मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने आपको पढ़ाया था क्रिस्टल और क्रिस्टलीय ठोस के बीच विभेद। इससे पहले बताया मैंने, वीडियो बनाई है कि क्रिस्टल किसे कहते हैं, क्रिस्टलीय किसे कहते हैं, आइसोट्रोपी एंड आइसोट्रोपी क्या है। तो ये सारा मैं पीछे बता चुका हूँ और फिर मैं दोबारा आज रिपीट करता हूँ। देखिए, क्रिस्टल का जो आकार है निश्चित होता है, ज्योमेट्री निश्चित होती है। इनकी ज्योमेट्री निश्चित नहीं होती है, इनका गलनांक निश्चित शार्प होता है। ये एक रेंज के बीच पे गलते हैं। ये तेज़ तार को काटने पर इनकी जो सतह है, सपाट है, वो चिकनी होती है, इनकी खुदरी होती है, अनियमित होती है। ये एक निश्चित ताप पर गलते हैं, ये एक रेंज पर गलते हैं। इनमें एनआइसोट्रॉपी होती है, इनमें आइसोट्रॉपी होती है। ये वास्तविक ठोस होते हैं, ये आभासी ठोस या अनियमित ठोस होते हैं। इनको सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी जानते हैं। ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है इनका, और इनका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। तो ये मैं पहले पिछली बार पढ़ा चुका था। नेक्स्ट है अब है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, इनको 4 भागों में बांटा गया है। अंतराणिक आणविक बलों के आधार पर इन्हें 4 वर्गों में बांटा गया। दे आर द क्लासिफाइड इनटू द 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो जो इनके पार्टिकल हैं, कण हैं, कणों के बीच लगने वाले फोर्स के आधार पर इनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला है धात्विक क्रिस्टल, जिसको मेटेलिक क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कोवलेंस क्रिस्टल, क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट है आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, और नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको धात्विक सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसमें क्या है बेटा कि जैसे हमारा कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, इन्हें सभी किससे मिलकर बने हैं? धातु एटम है। और धातु एटम है, ये धातु एटम है, ये धातु एटम है। इन धातु एटम को अरेंज कर दिया गया है इन द लॉन्ग रेंज ऑर्डर में। दिस ऑर्डर अगेन टू अगेन रिपीट इन द 3D, मतलब XYZ डायरेक्शन में। इस वाले अरेंजमेंट को अगेन टू अगेन यदि हम रिपीट करते हैं तो हमें एक पैटर्न प्राप्त होगा एक धात्विक एटम का, जिसे हम धात्विक सॉलिड कहेंगे। अब इसमें कैसे बनता है धात्विक सॉलिड? देखिए, ये जो एटम है, ये वाले एटम, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये वाले जो एटम है यहाँ पे बेटे अच्छी तरह से देखना। एक एटम ये धात्विक एटम, ये धात्विक एटम है, ये धात्विक एटम है, ये सारे धात्विक एटम। ये भी धात्विक एटम है, 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 ये भी मेटेलिक एटम है। दीज आर द मेटेलिक एटम आर अरेंज इन द लॉन्ग रेंज ऑर्डर। दिस ऑर्डर अगेन टू अगेन रिपीट इन द 3 डायरेक्शन XYZ। तो ईच एटम हैज़ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। तो इसमें जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन है अपने आउटर मोस्ट शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन रखता है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़ देते हैं और छोड़ करके इस पूरे क्रिस्टल में मूव करते हैं, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब मान लो ये आउटर मोस्ट शेल में इस एटम के इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या फ्री है, और वो इलेक्ट्रॉन बेटे ये वाले इलेक्ट्रॉन है। मैं इसमें ज़रा कलर चेंज कर देता हूँ। ये है बेटे फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये वाले फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। तो प्रत्येक, तो दीज इलेक्ट्रॉन द मूव ओवरऑल क्रिस्टल, it is called electron cloud,
इसको हम क्या कहते हैं बेटे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। प्रत्येक एटम इस क्रिस्टल में अपने आउटर मोस्ट के बाहर वाले सेल के मुक्त इलेक्ट्रॉन को फ्री रखता है, स्वतंत्र होता है, और उस एटम को छोड़ देता है और पूरे क्रिस्टल में मूव करता है, और उस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको भी मैं लिख देता हूँ। तो प्रत्येक एटम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो प्रत्येक एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। प्रत्येक एटम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर दिया जो आउटर मोस्ट सेल में। अब इन जो आपके एटम थे इन पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिनको हमने क्या कहा, कोटर कहा। क्या कहा बेटे, कोटर कहा, सॉरी क्या कहा, कोटर कहा। अब ये पॉजिटिव एटम और इन इलेक्ट्रॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है जिसे कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। क्या कहते हैं हम, मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं, धात्विक बंध कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि धात्विक क्रिस्टल, धात्विक एटम मेटेलिक एटम के अरेंजमेंट से बना है, और उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो पूरे क्रिस्टल में मूव करते हैं, और उन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है जिन्हें हम कोटर कहते हैं। तो इस पॉजिटिव और इन इलेक्ट्रॉनों के बीच, पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या रहता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसे हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। इस नाम से जानते हैं इनको हम, मेटेलिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। तो द मेटेलिक एटम are arranged in the long range order. So each atom has the free electron. These the free electron move the overall the crystal. So each quarter and the electron are attached to each other. So this the attraction force by which the quarter and electron the attached to each other is known as metallic bond. नेक्स्ट है बेटे, अभी मैंने बताया है धात्विक ठोस के बारे में। अभी इसमें धातु धनायन की व्यवस्था का समूह होता है जो चारों ओर से संलग्नित इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है। मैंने बताया था कि प्रत्येक जो आपका धात्विक ठोस होता है, धात्विक मेटेलिक क्रिस्टल होता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, और वो उस क्रिस्टल में घूमते रहते हैं, और उस एटम को छोड़ करके उस पर धन आवेश आ जाता है। तो धातु धनायनों का एक समूह होता है जो चारों ओर से संग्रहित इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है। कहा जा सकता है कि धात्विक ठोस एक प्रकार से धनायन कर्नेल का समूह होता है जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों से बने समुद्र में डूबा रहता है। क्लाउड होता है इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, संपूर्ण क्रिस्टल में समान रूप से डेकुलाइज्ड किए जाते हैं। अभी मैंने बताया है पीछे, फिर देख लीजिए कि इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द मेटेलिक एटम। दिस द मेटेलिक एटम हैज़ द फ्री इलेक्ट्रॉन, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन मूव द ओवरऑल क्रिस्टल, दिस द ओवरऑल क्रिस्टल, these electron, अब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, फ्री थे, इन सब पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इट इज़ द समूह हो गया किसका, ये धनायनों का समूह हो गया। इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है बेटे, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन
इस ओवरऑल क्रिस्टल के अंदर मूव करेंगे, जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन धन आयनों को जोड़े रखते हैं। जिस फोर्स के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन इनको जोड़ते हैं, अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू, उसे हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। क्या कहते हैं हम उसको? मेटेलिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, अभी मैंने बताया कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है पूरे क्रिस्टल में मूव करते रहते हैं। कि कोई भी मेटेलिक क्रिस्टल है, कोई भी मेटल है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? वो कंडक्टर है। क्यों कंडक्टर है? क्योंकि मैंने अभी जो बताया है कि ये इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये एटम पॉजिटिव है। तो ये इलेक्ट्रॉन की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इसमें फ्लो होती है। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन की वजह से जब हम इसको मेटल को कहाँ डाल देते हैं? धूप में डाल देते हैं, तो उसमें चमक होती है। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन की वजह से जब हमने इसको हीट किया, तो हीट एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचती है। इन्हीं का रोल होता है। ये कहा है कि धात्विक ठोस अत्यधिक आघात वर्धनीय तथा तन्य होती हैं, डक्टिलिटी होती है। इनको पीट करके इनकी चादर बनाई जा सकती है, तार खींचे जा सकते हैं, जैसे कॉपर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एल्युमिनियम हो गया। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। नेक्स्ट है, देखिए अभी मैंने बताया है, ये एटम है प्लस, ये भी आपका मेटल का एटम है, ये भी मेटल का एटम है, ये भी मेटल का एटम है, ये भी मेटल। तो दीज मेटालिक एटम अरेंज इन द लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो प्रत्येक एटम फ्री इलेक्ट्रॉन रखता है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन इस पूरे क्रिस्टल के अंदर मूव करते हैं। जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये मूव कर रहे हैं। इसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, बारीक 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 सारे, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं। ये दिखाई दे रहे हैं आपको फाइन में, ये सारे के सारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन हैं। ये इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव एटम को क्या रहते हैं? अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू जोड़े रखते हैं। इस फोर्स को हम मेटेलिक या धात्विक बंध के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट आता है क्रिस्टल बेटा, नंबर 2 क्रिस्टल है। दूसरा क्रिस्टल है बेटे, कौन सा? आणविक क्रिस्टल, जिसको मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, इस नाम से इसको जाना जाता है। इसमें क्या है? इसमें जो आपके पार्टिकल होते हैं वो मॉलिक्यूल होते हैं। पार्टिकल्स आर द मॉलिक्यूल विच आर अरेंज इन द लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसमें जो पार्टिकल होते हैं इस क्रिस्टलाइन के अंदर, इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, देयर आर मॉलिक्यूल्स इन दीज ठोस, इन दीज solid or the crystalline solid, particle are molecules. These molecules are arranged in long रेंज ऑर्डर। इन मॉलिक्यूल को लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। तो ऑब्टेन द क्रिस्टल इज नोन एज मॉलिक्यूलर क्रिस्टल और आणविक सॉलिड। अब ये बेटे 3 प्रकार के, देयर आर क्लासिफाइड द 3 टाइप्स। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला क्या है बेटे? नॉन पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड।
नॉन पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। इस नॉन पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड में नॉन पोलर पहले बता चुका हूँ, इसमें वो मॉलिक्यूल होंगे जो नॉन पोलर होंगे। इसमें कौन से मॉलिक्यूल होंगे? वो मॉलिक्यूल होंगे जो कैसे होंगे बेटे? नॉन पोलर होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या बताता हूँ आपको? नॉन पोलर बताता हूँ। जब मॉलिक्यूल ऐसे एटम से बनता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होता है, जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होता है, जैसे मैंने ले लिया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो इसमें जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है, जो साझे का इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने जो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे इसको, वो ना तो इधर जाता है और ना इधर जाता है, बीच में रहता है। तो इस मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं आता, ना तो इधर कोई चार्ज है और ना इधर कोई चार्ज है। इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे दूसरा मैंने ले लिया बेटे आई और आई, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इस पे जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एडजस्ट द सेंटर ऑफ द बोथ एटम। इसमें जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये दोनों एटम के बिल्कुल बीचा बीच में रहेगा, सेंटर में रहेगा। वो ना तो इधर साइड जाएगा, ना इधर लेफ्ट साइड जाएगा, ना राइट साइड जाएगा। इसके लिए इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो हमारा जो I2 मॉलिक्यूल कैसा हुआ? नॉन पोलर हुआ, अध्रुवीय हुआ। तो इन्होंने कहा है। और दूसरे इसमें मॉलिक्यूल को कुछ जैसे हीलियम है, हीलियम का मॉलिक्यूल बनता ही नहीं है, हीलियम का मॉलिक्यूल बनता ही नहीं है। आर्गन है, आर्गन का मॉलिक्यूल बनता ही नहीं है। जियोन है, इनका मॉलिक्यूल बनता ही नहीं है। तो ये ऐसे एटम हैं जिनके मॉलिक्यूल नहीं बनते हैं। जब ऐसे एटम या अध्रुवीय मॉलिक्यूल हाइड्रोजन या क्लोरीन, ब्रोमीन और Cl2, जब ऐसे मॉलिक्यूलों को when the such molecule the H2Cl2 Br2Cl2 He and argon are arranged in the long range order, जब देखो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में एडजस्ट किया जाता है तो जो पैटर्न ऑब्टेन होता है उसे कहते हैं हम अध्रुवीय आणविक ठोस। तो यहाँ पर निम्न ताप पर आर्गन को अरेंज किया जाए या हीलियम को अरेंज किया जाए लॉन्ग रेंज ऑर्डर में, तो ये सारे क्या हैं? दूसरा अध्रुवी से संयोजक मॉलिक्यूल, जैसे अध्रुवी से संयोजक मॉलिक्यूल है Cl2H2, क्योंकि इन पर कोई चार्ज नहीं होता है। जब इनके द्वारा हम क्या करते हैं? क्रिस्टल बनाते हैं, अरेंज करते हैं, तो बनने वाला जो ठोस होता है उसे हम अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। इनमें अणुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है, डिस्पर्जन फोर्स होता है, जो बहुत ही वीक होता है। लैंडन फोर्स होता है जो बहुत ही वीक होता है। जैसे मैंने यहाँ से ले दिया आपका H, इसको बना के दिखा देता हूँ। ये H से संयोजी बंध है इस मॉलिक्यूल में, H अरेंज किया जा रहा है इन मॉलिक्यूल को लॉन्ग रेंज ऑर्डर में H। अब देखिए आप इनके बीच में जो लगने वाला ये जो फोर्स है ये वीक है। देखिए इन मॉलिक्यूल के बीच में ये लगने वाला जो फोर्स है ये क्या है बेटा? बहुत वीक है, बहुत वीक है, जिसको हम डिस्पर्सन फोर्स या लैंडर फोर्स के नाम से जानते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी है बेटी, क्या है इनकी प्रॉपर्टी है? इसमें वीक बंध होता है, ये बताया मैंने। इनके बीच लगने वाला जो बल होता है इनके अणुओं के बीच, वो वीक होता है, जिसका नाम डिस्पर्सन फोर्स है। ये विद्युत के अचालक होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इनका गलनांक बहुत कम होता है, दे आर द मेल्टिंग एट द लो पॉइंट। ये कमरे के ताप पर क्या होते हैं बेटे? और दाब पर द्रव अवस्था या गैसीय अवस्था में होते हैं। कमरे के ताप पर द्रव या गैसीय अवस्था में होते हैं एट द रूम टेम्परेचर
they adjust in the liquid form and gaseous form. नेक्स्ट है ध्रुवीय ठोस। क्या बेटे? ध्रुवीय, इसी का पार्ट है आणविक ठोस का। सबसे पहले मुझे ध्रुवीय अणु समझना पड़ेगा। इसमें क्या है कि जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड एक दूसरा क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच से संयोजी बंध बनता है, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। तो द शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन द शिफ्ट टूवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, दूसरा अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम है, तो इनके बीच में जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है ये वाला जिससे बॉन्ड बनाया, तो थोड़ा सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की तरफ खिसक जाता है, जिससे उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और हमारा जो मॉलिक्यूल है वो कैसा हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, ध्रुवीय हो गया। मॉलिक्यूल कैसा हो गया बेटा, ये ध्रुवीय मॉलिक्यूल बोलेंगे इसको, ध्रुवीय अणु बोलेंगे इसको हम। दूसरा और बता देता हूँ, जैसे हमारे पास एक NH3 है बेटे, NH3 बेटे, ये NH3 है। आप ये देखें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन की ज़्यादा है और हाइड्रोजन की कम है। तो इसमें जो शेयर पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन है, सहसंयोजी जो इलेक्ट्रॉन है, ये थोड़ा सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा, ध्रुवीय मॉलिक्यूल बन जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल्स, ये पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा, ध्रुवीय मॉलिक्यूल बन जाएगा, ध्रुवीय मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ध्रुवीय मॉलिक्यूल समझ में आ गया होगा। अब इसकी बता दूं डेफिनेशन। जब इन ध्रुवीय मॉलिक्यूल को, these the polar molecule are arranged in the long range order, जब ये ध्रुवीय मॉलिक्यूल जैसे SO2, 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 ये भी ध्रुवीय मॉलिक्यूल है, SO2, SO2। तो बेटा ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है। डाइपोल का मतलब जिसमें दो सिरे हों, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव। तो देखो इसमें ये पॉजिटिव, इसमें इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, 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 ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव। तो इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, ऐसे करके ये हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा एक मॉलिक्यूल क्या है आपका, HCl है, तो H और Cl, इस पर ये पॉजिटिव है और यह नेगेटिव है। दूसरा फिर एक मॉलिक्यूल है बेटा HCl, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, ऐसे करके आपस में जुड़ जाएंगे, ऐसे करके दूसरे मॉलिक्यूल भी आपस में जुड़ जाएंगे, ऐसे करके बेटे जो पोलर। तो ऐसे करके हमें एक अरेंजमेंट प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, ध्रुवीय आणविक ठोस के नाम से जानते हैं। अब ये क्या है कि इनमें सहसंयोजी बंध होते हैं, इनमें द्विध्रुवीय क्या होते हैं, डाइपोल होता है। डाइपोल कैसे हो गया, अभी मैंने बताया आपको। जैसे HCl, ये भी डाइपोल है या नहीं है, डाइपोल है, एक दूसरे से बंधे रहते हैं। दूसरा भी डाइपोल मॉलिक्यूल है, इससे जुड़ जाएगा। दूसरा एक HCl बना दिया, ये इससे जुड़ जाएगा। ऐसे करके ये सारे मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं।
और हमें एक क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है। अब ये क्या है, एक दूसरे को डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन रिएक्शन के थ्रू ये आपस में जुड़े रहते हैं। अब ये मुलायम होते हैं और अचालक होते हैं। इनके गलनांक अध्रुवीय के मुकाबले अधिक होते हैं क्योंकि इनका फोर्स ज़्यादा है उनके मुकाबले। ये कमरे के ताप पर गैस या द्रव हैं। ठोस SO2 और ठोस NH3 कुछ ऐसे उदाहरण हैं, ये एक्सेप्शन है। नेक्स्ट है बेटे, तीसरा पार्ट है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। आपने हाइड्रोजन बंध पढ़े होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसे समझने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड पता होना चाहिए। हाइड्रोजन बंध क्या है, जब हाइड्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों से जुड़ा होता है। व्हेन द हाइड्रोजन अटैच्ड या कोवैलेंटेड विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देखिए, जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है F या O से जुड़ा होगा या N से जुड़ा होगा, जुड़ा होता है, तो इसी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसमें नेगेटिव आ गया, इस पर क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव आ गया। तो पहले मॉलिक्यूल का पॉजिटिव सिरा, नेगेटिव सिरा, और दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव सिरा। पहले मॉलिक्यूल का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये है, मोर इलेक्ट्रो, तो पहले ये भी पॉजिटिव है और ये क्या है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है बेटा, नेगेटिव। तो पहले मॉलिक्यूल का नेगेटिव सिरा और दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव सिरा। पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल का क्या होगा, हाइड्रोजन। एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू जुड़े रहते हैं, ये अट्रैक्शन फोर्स है। इस अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। When the negative ends of the first molecule is attracted by the positive end of the another molecule, the positive end of the another molecule is positive end. So the attraction force between the negative end of the first molecule and positive end of the second molecule is known as hydrogen bond. जब ऐसे मॉलिक्यूल आपस में क्या बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं, तब उस क्रिस्टल को हम हाइड्रोजन आबंधित ठोस क्रिस्टल कहते हैं। तो मैंने बताया कि जब कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो हाइड्रोजन बंध बनाते हैं और हाइड्रोजन बंध बनाने पर जो क्रिस्टल प्राप्त होता है उसे हम हाइड्रोजन आबंधित क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। इनमें प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, अभी बताया, जैसे हमने बताया पानी देखिए आप, H पॉजिटिव है और ये क्या बेटा, नेगेटिव है। अब दूसरा H ले लिया ऐसे ही हमने, इस वाले कैसे जुड़ गए, ऐसे करके क्या है, पानी मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। तो जो बनने वाला क्रिस्टल है उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉल्ट। ये कमरे के ताप पर वाष्पशील द्रव तथा मुलायम क्या होते हैं, ठोस होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। नेक्स्ट है, ये पूरा हो गया बेटा। नेक्स्ट है सहसंयोजक अवस्था तथा नेटवर्क सॉलिड, कोवैलेंस क्रिस्टलाइन सॉलिड। कोवैलेंट क्या है, कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड
कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? सबसे पहले कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमें पता होना चाहिए कि इसमें जो पार्टिकल है वो क्या होते हैं? एटम होते हैं। पार्टिकल क्या होते हैं बेटे? इसमें एटम होते हैं जो प्रबल से संयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। इसमें जो पार्टिकल होते हैं अरेंज होने वाले वो सारे क्या हैं? एटम हैं और ये सहसंयोजी कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ये संयोजी जिनके द्वारा जुड़े रहते हैं प्रबल बंध होते हैं, दिशानात्मक होते हैं। ये प्रबल रूप से संलग्न होते रहते हैं, एक दूसरे जुड़े रहते हैं। सहसंयोजी ठोसों को विशाल अणु के नाम से भी जाना जाता है, जैसे हीरा हो गया, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, ग्रेफाइट हो गया। इसमें जो एटम हैं सहसंयोजक द्वारा जुड़े रहते हैं। ये अत्यधिक कठोर होते हैं, हीरा सबसे ज़्यादा कठोर है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट एक ऑप्शन है, एक्सेप्शन है, जो कि विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ग्रेफाइट नर्म और सुचालक होता है। इसमें चिकनाई लुब्रिकेंट का काम करता है। ग्रेफाइट क्यों काम करता है? इसमें क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसमें हेक्सागोनल रिंग होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो जाती हैं। और हीरे के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण होता है। इसीलिए क्या है? इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या नहीं होता? फ्री नहीं होता। अब देखिए यहाँ से मैं बता देता हूँ, ये है हीरा, ये वाला। इसमें देखिए प्रत्येक कार्बन, ये वाला कार्बन है, ये वाला प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है सहसंयोजी बंध द्वारा। तो द ईच इन द डायमंड द ईच कार्बन इज अटैच्ड बाय द अदर 4 कार्बन बाय द कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन अदर 4 कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसमें कोई भी वैलेंसी फ्री नहीं है। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसीलिए क्या नहीं है? ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो इससे होकर नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री नहीं है। ईच एटम of the carbon is joined by the other 4 carbon, so there is the no free electron to conduct of the electricity। तो इसमें कोई भी जब कार्बन फ्री नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो ये कार्बन जो है, जितने भी कार्बन है देख लो, प्रत्येक कार्बन आपके अन्य 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। जब 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब संकरण कौन सा हो गया? sp3 हो गया। जब sp3 है इसमें प्रत्येक कार्बन पर संक्रमण, तो हाइब्रिडाइजेशन, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? टेट्राहाइड्रल चतुष्फलकीय होगी बेटा। कैसी होगी? टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होगी इसकी। ये कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है, हार्ड है, इसलिए नेटवर्क कहा इसके लिए। अब है नेक्स्ट बेटे इसमें ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट में आप देखें कि इसमें प्रत्येक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। मैं इसको देखता हूँ, ये वाला देखिए 1, 2 और 3। इसमें ईच कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिसकी चौथी वैलेंसी क्या है? फ्री है। तो इसमें जो चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है चौथा। 4 इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है। 4 इलेक्ट्रॉन फ्री है, जिसकी वजह से हमारा जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? कंडक्टर है। तो एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2 संकरण है। sp2 संकरण है। तो प्रत्येक कार्बन पर जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल है। क्या बेटे? ट्राइगोनल है। अब ये जितने भी कार्बन हैं इसके, ये रिंग फॉर्म में, हेक्सागोनल रिंग फॉर्म में है। देखिए ये एक लेयर ये होगी हेक्सागोनल रिंग की, एक लेयर ये होगी हेक्सागोनल रिंग की, कार्बन की एक ही हो गई। ये जो रिंग हैं ये वांडर वाल फोर्स है बेटे, ये वाले, ये रिंग लेयर वांडर वाल फोर्स के थ्रू जुड़ी रहती हैं।
और ये वांडरवाल फोर्स होते हैं क्या, वीक। इसीलिए जब ये वीक तो ये आसानी से तोड़ा जा सकता है, इसीलिए रूबिकेंट का काम करता है। ग्रेफाइट की पेंसिल आपने चलाई होगी तो कितनी सिल्प होकर चलती है, वो क्यों चलती है सिल्प होके, क्योंकि ये जो फोर्स हैं आसानी से टूट जाते हैं। नेक्स्ट है आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड में क्या है बेटे, इसमें जो आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड में जो कण होते हैं वो धनायन और ऋणायन होते हैं बेटे। ये आपस में विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं। ये बहुत कठोर और ब्रिटल भिंगुर किस्म के होते हैं। ये ध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुल जाते। ध्रुवीय विलायक का जैसे पानी क्या है, ध्रुवीय विलायक है। क्यों ध्रुवीय विलायक, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ध्रुवीय विलायक में जैसे NaCl है हमारा, क्या बेटे, NaCl है। अब मान लो Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। इसमें जो कण होते हैं अभी वही कण वो क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। Cl है, अरेंजमेंट किया जाता है इनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर में। तो देखो ये अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू जुड़े हुए हैं, सारे इसके थ्रू जुड़े हुए हैं, अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव कैटायन एनाइन, अरेंजमेंट ऑफ द कैटायन एनाइन इन द लॉन्ग रेंज ऑर्डर द ऑब्टेन्ड द क्रिस्टल इज नोन एज द आयनिक सॉलिड और द आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब यहाँ पे देखिए, ये ठोस अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब इनको मेल्ट कर दिया जाता है तो इनके जो आयन हैं Na और Cl ये क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। ये बॉन्ड टूट जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसमें दिखाई दे रहा है आपको। इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं गलनांक क्वथनांक ज़्यादा, क्योंकि इनके बीच पॉजिटिव और जो नेगेटिव है इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। ये विद्युत के सॉलिड अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था में। लेकिन इन द मेल्ट अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में या जल में घोलने पर इलेक्ट्रिसिटी को देखो बहुत तेज़ी से पास कर देते हैं, कंडक्टर बना देते हैं। दूसरा है बेटे, आयनिक यौगिकों का मूल अनुपात इस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए जैसे सोडियम सल्फेट है, एल्युमिनियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, ये सारे आयनिक हैं। अब देखिए यहाँ पे दिखाया गया है ये NaCl की स्ट्रक्चर है बेटे। देखिए इसके जो कॉर्नर हैं, इनके कॉर्नर पर क्या रखा है, Cl रखा है, और बीच में क्या रखा है बेटे, जहाँ छोटा छोटा है इनकी जो दीवार है, दीवारों के बीच पर क्या रखा है, Cl रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, Cl रखा हुआ है। मैं इसको बना के बता देता हूँ एक बार आपको। देखो ये है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ लगा दिया, इसको यहाँ लगा दिया, इसको ये लगा दिया, इसको ये लगा दिया, ठीक है। अब इसके जो कॉर्नर हैं, ये जो एक छत की कमरे की तरह हो गया, ये ऊपर वाली छत हो गई, नीचे वाला फ्लोर हो गया। एक दीवार आपकी ये हो गई, एक दीवार आपकी ये वाल हो गई, इसकी एक वाल बेटे ये हो गई आपकी, और एक वाल आपकी ये हो गई। ऐसे करके 6 सरफेस हो गई, और नीचे वाला फ्लोर ये हो गया सबसे नीचे, और छत आपकी ये हो गई। इतना ध्यान से। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों को क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कलर से मैं दिखा देता हूँ आपकी क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन को मैंने यहाँ रख दिया नेगेटिव वालों, जो कॉर्नर है, इन कॉर्नर पर मैंने नेगेटिव आयन रख दिए। ये क्या है बेटे, नेगेटिव है। अब पॉजिटिव कहाँ रखूँगा, पॉजिटिव रखूँगा इनके बीच में। देखिए इसका बीच पॉजिटिव के लिए बेटा मैं ले लेता हूँ ग्रीन कलर, पॉजिटिव सोडियम यहाँ रख दूँगा
बिल्कुल इसके बीच में, तो यहाँ रख दूंगा सोडियम, यहाँ रख दूंगा सोडियम इन दोनों के बीच में, 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 ये सोडियम है, इन दोनों के दीवारों के बीच में रख दूंगा। सोडियम हर तक दीवार के बीच में रखूंगा सोडियम, सारी दीवार होगी फिट। इस सोडियम मैंने रख दिया बेटा। अब रख तो दिया, अब क्या करता हूँ, अब देखिए ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव हो गया रेड वाला और ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, तो ये तो जुड़ गया आसानी से। लेकिन ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों के बीच में क्या होना ज़रूरी है, पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो यहाँ भी इन दोनों के बीच में क्या रख दिया भाई हमने, पॉजिटिव रख दिया। इन दोनों के बीच में क्या रख दिया, पॉजिटिव रख दिया। इन दोनों के बीच में क्या रख दिया, पॉजिटिव रख दिया। और इन दोनों के बीच में क्या रख दिया, पॉजिटिव हो गया। इनके बीच में भी क्या रख दिया, नेगेटिव रख दिया। तो रेड वाले नेगेटिव हो गए सारे सारे। अब क्या है, देखिए यहाँ पर हमारा नेगेटिव नहीं आया है, यहाँ पर हमने ये रख दिया, ठीक है। अब देखिए इस वाले से ये वाला जुड़ा, इस वाले से ये वाला जुड़ा, इस वाले से ये वाला जुड़ा, और देखें आप, और इस वाले से ये वाला पॉजिटिव जुड़ गया, इस वाले से ये जुड़ा, इस वाले से जुड़ा, इस वाले से ये जुड़ा, और ये नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे जुड़ गया। अब इस वाले से ये जोड़ देंगे हम बेटे, ये जुड़ गए सारे के सारे। अब क्या करते हैं हम, इस वाले से तो मैं इस वाले को जोड़ दूं, और इस वाले से बेटे मैं इस वाले को जोड़ दूं। तो ऐसे करके जो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में ये अरेंजमेंट आपका हो जाएगा। तो ऐसे करके यानी सेल की स्ट्रक्चर बन जाएगी। नेक्स्ट है इनका क्लासिफिकेशन, मैंने बता चुका हूँ। ये आणविक ठोस है, ये आयनिक ठोस है बेटे, ये धात्विक ठोस है, ये सहसंयोजी ठोस है। अब इनके गुण दिए रखे हैं। इसमें पार्टिकल कौन से होते हैं जिनसे अरेंजमेंट होता है, अणु होते हैं। इसमें क्या होता है बेटे, फोर्स कौन से होते हैं, इसमें डिस्पर्सन फोर्स, लैंडन फोर्स होते हैं, बहुत वीक होते हैं। इनके एग्जाम्पल याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। ये कैसे होते हैं, प्रकृति भौतिक मुलायम होते हैं। ये विद्युत रोधी होते हैं, विद्युत को पास नहीं करते हैं। इनका गलनांक बहुत कम होता है, ये ध्यान से देख लेना। अब इनको कैटेगरी में बांटा गया है, ध्रुवीय हो गए, ये वाले ध्रुवीय देख लेना, हाइड्रोजन वाले हो गए। अब आते हैं आयनिक वाले, इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन पार्टिकल होते हैं। इनमें विद्युत स्तर फोर्स होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, कूलाम्बिक फोर्स होता है। इसके एग्जाम्पल हैं, ये कठोर होते हैं, ये मेल्टिंग स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटे धात्विक ठोस है, इनमें इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, मैंने पीछे स्ट्रक्चर बताई है आपको। इसमें मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, ये एग्जाम्पल हैं इसके। ये बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास कर देते हैं। गलनांक इनका उच्च होता है। सहसंयोजी, इसमें परमाणु होते हैं, पार्टिकल इसमें। सहसंयोजी इसमें बाबंद होता है, कोवलेंट, ये एग्जाम्पल है। कठोर होते हैं बेटे, इलेक्ट्रिसिटी को ये पास नहीं करते हैं, इनका गलनांक उच्च होता है। नेक्स्ट है बेटे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। इसमें बताना है कि कौन सा इसमें आयनिक क्रिस्टल है, कौन सा इसमें मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है, कौन सा इसमें कोवलेंट क्रिस्टल है, इसको आपको छांट कर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.7, ये अत्यधिक कठोर तथा ठोस व गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी है, अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है, तो यह किस प्रकार का ठोस है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटे, करना है। आयनिक ठोस, नेक्स्ट क्वेश्चन,
आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं, परंतु ठोस अवस्था में नहीं, क्योंकि ठोस अवस्था में इनके आयन मैंने पीछे बताया फ्री नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है 1.9, किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक अघात वर्ध और तन्य होते हैं, मतलब मिलिएबल एंड डक्टिलिटी होती है। वो किस में होती है? वो सारे मेटेलिक क्रिस्टल के अंदर होती है। तो ये आपको करने हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट मैं बताऊंगा बेटा नेक्स्ट कल। थैंक्स।